Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you about the morphology of the bacteria. So what is bacteria? Bacteria is the unicellular organism. They are prokaryotes. So they have both DNA and RNA as a genetic material, and they don't have membrane bound cell organelles. And they occur water, soil, air, food and all natural environment because they are microscopic organism. तो ये हर जगह present होते हैं and they can survive extreme temperature, pH, oxygen and atmospheric pressure. Now the shape of bacteria, तो ये इनके 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट है कोकाई. कोकाई जो होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल स्फेरिकल और ओवल सेल्स होती हैं. इनके एग्जांपल है माइक्रोकोकस. वैसे तो मैंने इनके एग्जांपल्स मेंशन कर दिए हैं, बट आपको जो भी सुटेबल एग्जांपल लगे आप वो लिख सकते हैं. नाउ सेकंड है बैसिलाई. ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और इनके एग्जांपल्स होते हैं बैसिलस. थर्ड है विब्रियो. ये कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं और इनके एग्जांपल्स है विब्रियो मिमिकस. एंड फोर्थ है स्पाइरला. ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं और इनका एग्जांपल होता है स्पाइरलम. एंड फिफ्थ है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होते हैं. तो विदाउट सेल वॉल दे डू नॉट पोजेस अ स्टेबल मॉर्फोलॉजी. इनका कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इन्हें हम बैक्टीरिया किंगडम का क्लाउन भी कहते हैं बिकॉज इनकी कोई स्टेबल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी नहीं होती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया. ये काफी थिक लेयर होती है. उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल. सेल वॉल जो होता है वो हर बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा जो कि सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होती हैं. इससे हम बोलते हैं. इसके बाद लेयर आती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ये क्या करती है, काफी थिन लेयर होती है जो कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है. फिर उसके बाद आता है हमारा क्रोमोसोम. ये जेनेटिक मटेरियल होता है. डीएनए और आरएनए जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. और ये होते हैं हमारे राइबोसोम्स. ये होती हैं हमारे इंक्लूजन बॉडी. इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो ग्लाइकोजन और स्टार्च की बनी होती हैं. ये होती है हमारी पिलाई. पिलाई क्या करती हैं, पिलाई के बारे में वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगी. पिलाई जो होती है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं. ये पर बैक्टीरिया 1 to 10 पिलाई प्रेजेंट होती हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला. ये लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरिया को. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ये एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का. एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. सो अब मैं आपको सबके बारे में अलग अलग बताऊंगी इंडिविजुअल कि कौन सा ऑर्गन क्या क्या काम करता है बैक्टीरिया का. सो फर्स्ट है फ्लैजिला. फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और थिन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होते हैं. इनके ये जो होते हैं ये 0.1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो 3 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं. ये जो होते हैं ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये जनरली बैक्टीरिया के मोर्टेलिटी में हेल्प करते हैं. तो जो फ्लैजिला होते हैं उनके भी 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है फिलामेंट, सेकेंड है हुक एंड थर्ड है बेसल बॉडी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. फर्स्ट है फिलामेंट. फिलामेंट जो होता है वो आउटर मोस्ट रीजन होता है फ्लैजिला का और ये थिन सिलेंड्रिकल लॉन्ग होता है और इनका जो डायमीटर होता है वो कांस्टेंट होता है. और फिलामेंट जो है वो स्लाइटली वाइडर हुक से अटैच होता है. दिस इज हुक जो कि स्लाइटली वाइडर होता है फिलामेंट से. एंड थर्ड है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेंट्रल रॉड इंसर्टेड इनटू द सीरीज ऑफ रिंग. 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं बेसल बॉडी में. एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. This is the peptidoglycan and this is the cytoplasmic membrane. So जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें 4 रिंग्स पाई जाती है. ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इनके नाम होते हैं एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग. और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं. बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं, एस रिंग एंड एम रिंग. ये एक बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं, एस रिंग एंड एम रिंग. ये ध्यान रखिएगा आप लोग. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पिलाई और फिम्ब्री. तो जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. ये कैप्सूल था और ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्हें हम पिलाई बोलते हैं. सो एक चीज़ याद रखिए कि पिलाई और फिम्ब्री अलग अलग चीज़ें होती हैं 2.
तो पिलाई जो होते हैं वो हेयर लाइक माइक्रो फाइबर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये 0.2 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है 5 to 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। बट बैक्टीरिया के सरफेस पे ओनली 1 to 10 पिलाई प्रेजेंट होते हैं पर बैक्टीरिया सेल पे। और पिलाई जो होते हैं वो पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। जनरली बैक्टीरिया बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये पिलाई जो होता है ये पिलाई के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, 1 to 10 पिलाई पर बैक्टीरिया। और फिम्ब्री क्या होते हैं? फिम्ब्री जो होते हैं वो पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पिलाई जो होता है वो 1 to 10 ही होता है और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बट फिम्ब्री जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ये सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ऑल ओवर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये 100 to 200 फिम्ब्री पर बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अडहेशन में और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, जो कि 5 to 10 नैनोमीटर की होती हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये क्या करती हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ओके, सो ये जो होती हैं ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जिसमें कि 20 to 30% जो होता है फॉस्फोलिपिड्स होता है और 60 to 70% जो होता है वो प्रोटीन्स होता है। सो इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। सेकंड, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। और थर्ड जो होता है ये एक एंजाइम कंटेन करती हैं जिसका नाम होता है परमीज, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पैसेज ऑफ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स थ्रू द मेम्ब्रेन। मतलब ये कुछ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि 80% वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस को कंटेन करता है। दिस इज अ साइटोप्लाज्म। ये सारी सरफेस जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म ही होती हैं। एंड ये जो होता है ये राइबोसोम, क्रोमोसोम और प्लाज्मेट को कंटेन करता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एब्सेंट होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनमें सिर्फ राइबोसोम, क्रोमोसोम और प्लाज्मेट ही पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज प्लाज्मेट। प्लाज्मेट जो होता है वो स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से सेपरेट होता है, बिल्कुल अलग होता है और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मिड है। ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इसका यूज़ होता है प्लाज्मिड का, एज अ वैक्टर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये तो आप आगे पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड का यही रोल है। एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते, तो हम उन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो नेक्स्ट इज इंक्लूजन्स और इंक्लूजन्स बॉडी। सो मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंक्लूजन्स बॉडी विच अपीयर एज अ स्मॉल ग्रैन्यूल्स। सो ये जो होते हैं ये ग्लाइकोजन और स्टार्च के बने होते हैं। और ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज स्टोर्ड एज अ रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी। सो नेक्स्ट इज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कैप्सूल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट रीजन होता है बैक्टीरिया का जो कि काफ़ी थिक होता है। सो मैनी बैक्टीरिया सेल सिक्रेट सम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सो जो स्लाइम लेयर होती हैं वो थोड़ी लूजली एसोसिएटेड होती हैं जो कि ईजिली वॉश्ड ऑफ हो जाती हैं, थोड़ी कैप्सूल से थोड़ी थिन होती हैं। बट जो कैप्सूल होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और टाइट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के एक डिफाइंड बाउंड्री क्रिएट करते हैं। एंड जो कैप्सूल्स होते हैं वो जिलेटिनस लेयर की कवरिंग होती हैं बैक्टीरिया की। और कैप्सूल जो मेनली होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। सो कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये सेल को मतलब डाई होने से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डाइंग। और इन द केस ऑफ डिजीज कॉजिंग प्रोकैरियोट्स
कि ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, ये हमारे सेल में, होस्ट के सेल में कॉलोनीज का फॉर्म कर लेते हैं। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो होते हैं वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मेन फंक्शन होते हैं कैप्सूल के। सो नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एडिशनल लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो कि बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा, जो कि सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होता है। और सेल वॉल जो होता है वो मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन का बना होता है। ये जो होते हैं पॉलीसेकेराइड के स्ट्रैंड होते हैं, मैश ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होते हैं और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बने होते हैं। क्रॉस लिंक होती है दोनों के बीच में। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये जो है ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बैकबोन है, जो कि पेप्टाइड ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और ये एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, और ये जो है ये हमारी पेप्टाइड ब्रिज है। सो फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये सेल को ऑस्मोटिक शॉक से बचाती हैं और फिजिकल डैमेज से प्रिवेंट करती हैं। ये सबस्ट्रेट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ये बैक्टीरिया को शेप देती हैं और सेल की ग्रोथ और सेल डिवीजन में ये हेल्प करती हैं। और ये फ्लैजेला को सपोर्ट करती हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, और ये सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। सो दैट्स ऑल. Thanks for watching. Please do not forget to subscribe to my channel and share with all your friends. Thank you.